Assalamu alaikum. My name is Dr. Fakhriyat. You are watching our YouTube channel Medicos Fever. We are providing the surgery series in which we are discussing about the upper GIT system, gastrointestinal system of the upper GIT, in which we have in the previously we have discussed the two diseases. Number one is the GERD, that is the gastroesophageal reflux disease, and the part two we have discussed about the hiatal hernia. In the part three, we are having to discuss about the esophageal diverticula. अब जो एसोफेजियल डाइवर्टिकुला है वो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या बना देते हैं, एक एसोफेगस है। ओके, ये दिस इज कॉल्ड एज एसोफेगस, और ये क्या करती है, स्टमक, और ये क्या है, मोस्ट प्रोबेबली डायाफ्राम। अब होता क्या है, दो चीजें हैं, एक है पल्शन, दूसरा है ट्रैक्शन। अब पल्शन और ट्रैक्शन अगर समझ आ गई तो आप डाइवर्टिकुला इजीली समझ आ जाएगा। पल्शन, अब पल्शन होती क्या है, अब यहाँ पे देखें, कोई भी फूड हम खाते हैं, ठीक है, वो एसोफेगस से जाती है। अब जब एसोफेगस से जाती है तो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली अगर यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, यानी कि फूड जो है यहाँ पे रह गई, या रिगर्गिटेशन था, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज थी, तो क्या होता है यहाँ पे, जो यहाँ पे ये क्या है, लोअर 10 सेंटीमीटर, लोअर क्या है ये 10 सेंटीमीटर इन द थोरेसिक एरिया। जो थोरेसिक एरिया था इसमें सर्वाइकल एरिया था एसोफेगस का, फिर थोरेसिक था, फिर इंट्रा एब्डोमिनल था। अब जो थोरेसिक 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स की वजह से सारा आ रहा है कंटेंट, वो क्या करेगा, एसोफेगस से बाहर जाना स्टार्ट कर देगा। तो इंट्राल्यूमिनल है, ये क्या है, इंट्राल्यूमिनल कोई ऐसा प्रेशर जनरेट हुआ है जिसकी वजह से क्या हो गया है, यहाँ पे डाइवर्टिकुला बन गया है, यानी कि जो एसोफेगस है वो बाहर निकल आई है, एसोफेजियल डाइवर्टिकुला बन गया है। दिस इज कॉल्ड एज अ एपिफ्रेनिक डाइवर्टिकुला। ये थर्ड नंबर पे एपिफ्रेनिक डाइवर्टिकुला। एपिफ्रेनिक क्यों कहेंगे हमने, क्योंकि ये फ्रेनिक है डायफ्राम रिलेटेड, एपी मैंने इससे ऊपर, और जो 10 सेंटीमीटर जो डिस्टल थर्ड है, और ये कौन सा है, थोरेसिक एरिया का, दिस इज कॉल्ड एज द एपिफ्रेनिक डाइवर्टिकुला। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली गर्ड काज है, तो आप गर्ड को ट्रीट करेंगे, यानी कि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज को करेंगे, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देंगे, और सर्जिकली भी आप क्या कर देंगे, मायोटोमी कर देंगे, कोई मसल वगैरह रिमूव कर देंगे, मायोटोमी कर देंगे। अब हम आ जाते हैं, ये तो हो गया पल्शन। अब पल्शन एक दूसरी जगह पे भी होती है। पल्शन क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारा क्या है, क्रिकोफ्रेंजियस मसल, और यहाँ पे क्या है हमारा थायरोफ्रेंजियस, क्रिकाइड कार्टिलेज और थायरोफ्रेंजियस और क्रिकोफ्रेंजियस के दरमियान में एक वीक पॉइंट होता है। अब यहाँ पे देखें, ये है, जिसमें क्या है, ये कौन सा मसल है, थायरोफ्रेंजियस, थायराइड ग्लैंड रिलेटेड, थायराइड कार्टिलेज रिलेटेड, थायरोफ्रेंजियस। अब उसके साथ है क्रिकोफ्रेंजियस, ये जो मसल है। अब इन दोनों के जो दरमियान का एरिया है, अगर ये वीक हो जाता है, तो वीक अगर हो जाए तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रोट्रूड आउट होना स्टार्ट हो जाता है यहां से ऐसे, तो ऐसे लगता है जैसे लंप नेक के एरिया में है, जो भी फूड आएगी तो वहां पे यहाँ पे एरिया में ऐसे लगता है लंप बना हुआ है। दिस इज कॉल्ड एज द फ्रेंजियल पाउच और द ज़ेंकर डाइवर्टिकुलम। अब इसके जो वीकेस्ट पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड एज द किलियन डेहिसेंस। अब ये क्या है, फॉल्स डाइवर्टिकुला है। डाइवर्टिकुला दो होते हैं, एक ट्रू होता है, एक फॉल्स होता है। अगर ऑल द लेयर ऑफ द एसोफेगस इन्वॉल्व बाहर आ जाए, दिस इज कॉल्ड एज द ट्रू डाइवर्टिकुला। अगर सिर्फ म्यूकोजा बाहर आ जाए या एडवेंटिशिया बाहर आ जाए, फिर कोई एक लेयर बाहर आ जाए, दिस इज कॉल्ड एज अ फॉल्स डाइवर्टिकुला। इन दिस केस देयर इज अ फॉल्स डाइवर्टिकुला। ओके, इसमें क्या करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द फ्रेंजियल पाउच। अब होता क्या है, यहाँ पे इंट्राल्यूमिनल प्रेशर, यहाँ पे ऊपर इंट्राल्यूमिनल प्रेशर की वजह से वो जो म्यूकोजा होता है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाता है, म्यूकोजा अंदर से, और इस तरह से लगता है यहाँ पे लंप है। अब इसकी जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्लिनिकल फीचर्स आप बताते जाएंगे। खाना खाया पेशेंट ने तो उसको क्या हो गया, डिस्फेजिया होगा, खाना खाने में मुश्किल पेश आएगी। ओके, अगर कोई भी फूड है जहां जाके क्या हो जाएगा, एकमुलेट हो जाएगा, वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे, और स्मेल क्या होगा, फॉल स्मेलिंग होगी। दिस इज कॉल्ड एज द हैलिटोसिस।
अब यहाँ पे डिस्फेजिया हो गया, सेंस ऑफ लंप नजर आना स्टार्ट हो गया, रिगर्गिटेशन, जो भी खाएंगे वो बाहर की तरफ आएगा, जब बाहर की तरफ आएगा, या मुंह मुंह है हमारा साथ साथ, तो या क्या है, हमारे लंग्स बने हुए हैं, तो कफ हो सकती है, ठीक, लंग्स में जा सकता है और लंग्स की डिफरेंट काजेज कर सकता है। हेलिटोसिस हमने किया क्योंकि वहां पे अकोमुलेट हो गई, बैक्टीरिया आए ऐसे कौन 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 कौन, उन्होंने क्या कर दिया, फॉल स्मेलिंग। उसके बाद इनवॉलेंटरी गर्गलिंग वॉइस, गर्गलिंग वॉइस, ये वाली गर्गलिंग वॉइस होगी इनवॉलेंटरी, उसके अपने, जब वो स्वेल को करेगा तो इनवॉलेंटरी गर्गलिंग वॉइसेस, और सर्वाइकल वेब्स इन 50% of the patient. Okay, that is the most probably clinical feature of the pharyngeal pouch or the Zenker diverticula. ये तो हमने दो कर ली, दिस इज कॉल्ड एज द पल्शन, हमने डिस्कस कर दिया। तो पल्शन किस में था, एक तो जेंकर डिवेंट्रिकुलम जहां पे बाहर लंप आ रहा है, और दूसरा हमारा यहाँ पे जो कि क्या है, जो थ्रेसिक एरिया में ये डिस्टल 10 सेंटीमीटर है, वहां पे क्या है, प्रोट्रूजन हो रही है, जिसे एपिफ्रेनिक डायवर्टिकुला कह रहे हैं। एपिफ्रेनिक क्यों कहा मैंने सर आपको बता दिया। उसके बाद है मिड एसोफेजियल डायवर्टिकुला। अब मिड एसोफेजियल, एसोफेगस के दरमियान में क्या होता है, इसमें ट्रैक्शन होती है। दूसरा पॉइंट ट्रैक्शन, डायवर्टिकुलम में दो इंपॉर्टेंट है, एक पल्शन, दूसरा ट्रैक्शन। अब ट्रैक्शन किस तरह से है, अब ट्रैक्शन होती क्या है, फर्स्ट कर लेना, यहाँ पे क्या है, एसोफेगस, ओके, ये मिड पॉइंट है एसोफेगस का, दिस इज द मिड पॉइंट। अब यहाँ पे क्या होगी, पैरा एसोफेजियल वाली साइड पे मिड पॉइंट पे क्या होगी, ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन। अगर कोई ग्रेनुलोमा बन गया है और इन्फ्लेमेशन हो गई है, वहां पे फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। इन केस अगर फाइब्रोसिस स्टार्ट हो गई है तो मोस्ट प्रोबेबली क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाइब्रोसिस की वजह से डाइवर्टिकुला बन जाता है। ये जो डाइवर्टिकुला है, दिस इज कॉल्ड एज द मिड एसोफेजियल डाइवर्टिकुला। ओके, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन अक्सर की क्या है, मेरे हम सवालों करा सकते हो जिसमें पता लगे कहाँ पे डाइवर्टिकुला बना हुआ है, और उसके साथ साथ एंडोस्कोपी भी कर सकते हो। दैट वी ऑल डिस्कस अबाउट द एसोफेजियल डाइवर्टिकुला। अब क्या कर सकते हो, दो किस्म की होती है, एक बाहर से भी अप्रोच करके सर्जरी कर सकते हैं और दूसरा एंडोस्कोपिकली भी आप सर्जरी कर सकते हैं। दैट वी ऑल डिस्कस अबाउट द एसोफेजियल डाइवर्टिकुला। एंड थैंक यू सो मच। अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको वहीं पे आपको डिस्कस करा देंगे। इंशाल्लाह हम आगे जाके एक कलीजिया जो टाइप 4 है, यानी सॉरी जो पार्ट 4 में हम एक कलीजिया को एक कलीजिया क्योंकि लेंथी टॉपिक है, हम इसको कवर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।